Very good morning, dear students. I am Nagen Mishra, your teacher. Today we will read Deep Water. This lesson, this story written by William Douglas. William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. ये जज भी बने और लगभग 36 साल तक इन्होंने जज का काम किया. द फॉलोइंग स्टेप इन टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. ये जो आपका लेसन है ये ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल. इसमें बताया गया कैसे जब विलियम डगलस एक छोटे बच्चे थे तो कैसे ये एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे. इन दिस से ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर. इसमें ये पानी में अपने भय के बारे में बात करेंगे कि पानी से इनका तो भय लगता था और फिर कैसे इन्होंने इस भय पर ओवरकेम किया, कैसे इस भय पर विजय प्राप्त की. नाउ दर हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. अपने डर को जीतने में कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, इसको पढ़ना है. Dear students, please open your book. If you see in blurred the text. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. ये घटना उस समय घटी जब मैं 10 या 11 साल का था. मैंने निश्चय किया कि मुझे तैरना सीखना है. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यकीमा में YMCA एक पूल था जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा प्रेरित किया करता था कि कैसे मैं जो है सीखूं. द यकीमा राज वॉज ट्रेंचरस. यकीमा जो नदी थी वो ट्रेंचरस थी, धोखेबाज थी. मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट द रिवर इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर. उस रिवर में बहुत सारे लोग डूब कर मर चुके थे और मेरी माँ उन सारे कहानियों की डिटेल्स मुझे बताया करते थे. बट द YMCA पूल वाज सेफ. लेकिन YMCA पूल बिल्कुल सेफ था. इट वाज ओनली 2 or 3 फीट स्टेट डीप एंड द शैलो एंड. दोनों ओर केवल 2 या 3 फीट गहरा था. वाई इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर. और बीच में लगभग 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा और उस स्विमिंग पूल पर गया. I hated to walk naked into it, so my skin legs. मैं चूँकि दुबला पतला था, मेरे पाँव बहुत पतले पतले थे, इसलिए मैंने कपड़ा निकालना नेकेड होना अच्छा नहीं लगा मुझे. But I subdued my pride and did it. लेकिन मैंने इस पर अपने प्राइड पर काबू किया और मैंने कपड़े निकाल दिए, अपना टांग के कपड़े पैर के. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड नो अवर्जन टू द वाटर बट आई वॉज इन इट. शुरुआत में मुझे थोड़ा सा डर लगा लेकिन मैंने किया. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3-4 years old. फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. ही एंड आई स्टूड टुगेदर. पानी में डर तब लगना शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था. मुझे पापा कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए. मैं और पापा बीच में खड़े थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. पानी के जो झाग था, पानी का जो भाटा आता है, एब एंड टाइड जो होता है, उसमें मैं खड़ा था. आई हैंग ऑन टू हिम. मैं उनको चिपक लिया. एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन स्वेप्ट ओवर मी. एक बहुत तेज़ से लहर आई और मुझे भिगो कर चली गई. आई वॉज बuried इन वाटर. मैं बिल्कुल पानी के अंदर दफन सा हो गया, इतनी तेज लहर थी. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं. आई वॉज फ्राइटेंडेड. मैं डर गया था. फादर लाफ्ड
मेरे फादर हंसने लगे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लहरों की अत्यधिक शक्ति ने मेरे हृदय में एक डर पैदा कर दिया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear, but in a little while I gathered confidence. YMCA swimming pool ने उस डर को मेरे अंदर फिर से उत्पन्न कर दिया, लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बटोरा। I paddled with my new water wings. मैं अपने वाटर विंग्स को पैडल मारा। Watching the other boys and trying to learn by applying them. उन बच्चों को देखता और उनको नकल करने की कोशिश करता। I did this 2 or 3 times on different days, but I just beginning to feel at ease in the water when the misadventures happened. मैं ऐसा 2-3 बार किया, लेकिन अभी भी मैं शुरुआत ही महसूस करता था ये घटना इन द वाटर when this misadventure happened. अभी मुझे थोड़ा सा एटीज होता था, मैं शुरुआत में आराम से मुझे करता था जब ये दुर्भाग्यशाली घटना घटी। I went to the pool where no one else was there. मैं पूल पर गया जहाँ कोई नहीं था। The place was quiet. प्लेस बिल्कुल शांत था। The water is still. वाटर बिल्कुल शांत था। The tile bottom was as white as clean as bathtub. नीचे जो स्विमिंग पूल का टाइल लगा हुआ था वो बहुत क्लीन और सफ़ेद था, जैसे बाथटब में होता है। I was timid about going in alone. मुझे थोड़ा सा अकेले जाने में डर लगा। So I sat on the side of the pool to wait for others. तो मैं पूल की साइड में बैठ गया और लोगों का इंतजार करने लगा। I had not been long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. बहुत देर तक मैं नहीं बैठा हुआ, एक बड़ा मेहनती आदमी, एक मेहनता लड़का जो 18 साल का था वो आया। He had thick hair on his chest. उसके सीने पर बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वो बहुत उसका ब्यूटीफुल फिजिकल अपीयरेंस था, उसके हाथ और पैर में खूब मसल्स था। He yelled, तो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड। स्किनी, कैसा महसूस करते हो तुम यहाँ पर तैरना। ओके स्टूडेंट्स, आज को इतना ही। आगे पैराग्राफ को कल पढ़ाएंगे, आप याद करना कब से पढ़ाना है। विद दैट पिक्ड मी अप, ये से पढ़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके इतना लर्न करिए आप। इसको जो है दोबारा इसको पढ़िए। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी महसूस करते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके बाय।